हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की बात करने वाले हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। बेसिकली ये क्लास 10th के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत से बच्चे इस टॉपिक से बहुत घबराते भी हैं, बहुत डरते भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर होने की वजह से इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूले से वो घबराते हैं। लेकिन देखिए, ट्रस्ट लेके पढ़ेंगे तो वी कैन डू एनीथिंग फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, हम इस चैप्टर में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, और बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर भी है ये। तो फिलहाल समय ना खराब करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखिए, पहले समझें व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो वी कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्री इज़ द साइंस दैट स्टडी विद द रिलेशन ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का स्टडी करने वाली है, इनके रेशियोज़ का, इनके एंगल्स का स्टडी करने के लिए जो भी साइंस मैथ में है वो कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर साइंस वर्ड का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से हम राइट एंगल ट्रायंगल की बाकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो आप परेशान मत होइए, इस वीडियो में हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक के, यानी जीरो टू बेसिक से लेकर आप एडवांस तक के सारे क्वेश्चन इसमें करना ठीक सीख जाएंगे। और अगर ठीक ठाक मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लगभग अच्छे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बता ही दिया कि दिस द साइंस दैट रिलेट आवर ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स। ओके, तो साइड्स की अगर हम बात करें तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का कुछ ट्रायंगल होगा हमारा, ठीक है, जो 90 डिग्री का होगा। इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। बोथ आर एक्यूट एंगल एंड वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री की बात करें तो ये एंगल ए, दैट इज एंगल बी एंड दैट इज एंगल सी। इस एंगल को अगर हम बात करें तो इसका नाम ए, बी और सी रखा गया। ए पर क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल, बी और सी दोनों एक्यूट। एक्यूट का मतलब कुछ भी हो सकता है, इन दोनों का सम 90 आएगा। क्यों 90 आएगा, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल को मैं बी कह रहा हूँ एंड थर्ड एंगल इज सी, तीनों का सम 180, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, परेशान मत होइए, है ना। वीडियो में परेशानी मत सोचिए कि सर ये तो बहुत ज़्यादा लो लेवल से आ गया। मैंने ये शुरू से ही कहा कि हम जीरो से लेकर हाई लेवल तक सारे प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे, है ना। तो सारे प्रॉब्लम्स को कवर करने में हमें इन सब बातों को जानना पड़ेगा। ठीक, तो इन दोनों का सम 90 है। अब हमें पता नहीं है कि ये 70-20 हैं कि 60-30 हैं कि 45-45 हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन होगा वैसे वैसे काम करेंगे। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखें साइड के डिसाइडेशन के हमारे पास दो केस बनेंगे, एक केस नंबर 1 और एक केस 2 लिखता हूँ, है ना। साइड का डिसाइड पहले करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात। अगर मैं इसको ए लिखूँ, इसको बी लिखूँ, सॉरी इसको सी लिखा था ना, इसको बी लिखा। अब साइड का डिसाइडेशन हम दो वे से करेंगे, है ना। टू वेज, वी हैव टू वेज टू डिसाइड एनी राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स। अब अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एंगल बी, यानी एंगल बी के लिए देखा जाए, है ना, एंगल बी से अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये एंगल मेरा बी है ना, और इसके सामने की साइड, यानी जिस पर ये बना है और एक इसके सामने की साइड होगी, जिस साइड पर एंगल हमारा बना होगा इसको हम बेस कहेंगे। ठीक, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस इक्वल टू ए बी। बेस की वैल्यू कितनी है, ए बी, है ना। और अगर मैं इस साइड की बात करूँ ए सी की, तो ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए सी, है ना। तीसरा बी सी क्या होगा, इसका नाम हम लोग देते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बी सी, हाइपोटेन्यूस इज बी सी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरा बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेन्यूस, किसके रेस्पेक्ट में, एंगल बी के रेस्पेक्ट में। अब यही बात मैं इस ट्रायंगल में ले आता हूँ, जहाँ के रेस्पेक्टेशन देखूंगा एंगल सी के, ठीक है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखता हूँ फॉर एंगल सी, ठीक है, एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखते हैं।
अब एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा, ये मेरा एंगल सी है, इसके सामने की साइड मेरी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या कहलाएगी, ए बी। बेस क्या कहलाएगा हमारा, ए सी। और हाइपोटेन्यूस क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस कहलाएगा बी सी। ठीक, हाइपोटेन्यूस हमारा बी सी। ओके, देखिए दोनों ही केस में हाइपोटेन्यूस तो सेम है, यहाँ भी बी सी यहाँ भी बी सी, लेकिन परपेंडिकुलर देखिए यहाँ ए सी था, बी के लिए रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए सी था, और यहाँ सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी है। उसी तरह अगर हम बेस को देखें तो बेस हमारा ए बी था यहाँ पर, और यहाँ पर बेस मेरा ए सी था। ठीक है, यानी एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीज़ें बदलेंगी, लेकिन हाइपोटेन्यूस आर कांस्टेंट इन बोथ केस, यानी सभी केसों में परपेंडिकुलर सेम होगा। क्यों सेम होगा, सॉरी हाइपोटेन्यूस सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, और ये दोनों ही केसों में सेम रहने वाली। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब आते हैं इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक, इसको इरेज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा पहले कि दो केस होते हैं, है ना। दो केस में एक केस हमारा होगा किसका, एंगल बी को लेकर, एक एंगल सी को लेकर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एंगल को बी और सी से न डिनोट करके एंगल को ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है। ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर से अगर हम इसको यूज़ कर डिनोट करते हैं, एक हो जाएगा थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, फाई, साई एंड चाई, सॉरी फाई ये हो गया, साई, चाई। इस तरह के ग्रीक लेटर्स होते हैं, और ये जो ग्रीक लेटर्स होते हैं इनका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को डिनोट करने में किया जाता है। ठीक है, तो इसको केवल एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, मैंने इनकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसमें दूसरा सबसे मेन टॉपिक आता है रेशियो का। ठीक है, दूसरा सबसे मेन टॉपिक आता है रेशियो। ठीक है, रेशियो का टॉपिक आता है। अब रेशियो कैसे डिसाइड होगा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास अगर बात करें तो एक हाइपोटेन्यूस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर, तीन टाइप की साइड्स होती हैं। एक हाइपोटेन्यूस, एक बेस, एक परपेंडिकुलर, तीन टाइप की साइड। इस कारण हम इसको अगर कनेक्शन इसका कलेक्शन करेंगे तो 6 टाइप बनेगा। 6 टाइप क्यों बनेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 बनेगा, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 × 2 × 1। अब आप सोच रहे हो कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये आपको 12th में पढ़ाया जाता है, 11th में बेसिकली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के नाम से। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यही सिखाया जाता है कि आपको 3 हैं, इनसे कितने हम लोग केसेस बना सकते हैं, इन तीनों को ले लेकर कितने केसेस हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार हाइपोटेन्यूस को बेस के साथ लिया, एक बार हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर के साथ लिया, एक बार परपेंडिकुलर को बेस के साथ लिया, एक बार परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस के साथ लिया। इस तरह से कर करके कई कलेक्शन हम बना सकते हैं, और ये कलेक्शन पूरे कितने होंगे, 6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर उन्हीं 6 रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। 6 में सबसे पहला नाम आता है साइन का, SINE, साइन। साइन क्या होता है, किन किन दो साइड्स का रेशियो होगा, यानी ये एक रेशियो है। रेशियो मतलब दो नंबर्स को डिवाइड करके लाना है। अब डिवाइड करके नंबर आएगा, नंबर डिवाइड करके आएगा, किन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, यानी वो लेंथ होंगी। लेंथ कौन कौन सी होंगी, एक तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर के बाद हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा, साइन। अब सवाल ये उठता है सर परपेंडिकुलर तो आपने अभी पिछले 2 केस बनाए थे, इधर के लिए परपेंडिकुलर कोई साइड था, इधर के लिए परपेंडिकुलर कुछ था। अगर इस तरह कर देंगे तो साइड हमारा चेंज हो जाएगा, है ना, और चेंज हो जाएगा तो हमारा साइन का रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए साइन के साथ हमेशा एक एंगल का लगे होना जरूरी है। यहाँ पर एक एंगल होगा, जैसे ए के लिए लिख दिया मैंने,
हो सकता है बी भी लिखा जाए, हो सकता है थीटा बीटा लिख दिया जाए, यानी कुछ भी लिखकर इसमें क्या किया जाएगा, आपको साइन का एक रेशियो बताया जाएगा और इसी रेशियो से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी साइड को परपेंडिकुलर करना है और कौन सी साइड को बेस करना है। ठीक, इसी के बाद दूसरा अगर हम रेशियो बात करें तो दूसरा रेशियो आता है कोसाइन का, है ना, कोसाइन का रेशियो आएगा। ये रेशियो होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, यानी इसमें भी एक एंगल होगा, बिना एंगल के तो कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं चलने वाला। कारण कि हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं, इसलिए एंगल से ही ये बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होगा, तभी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा एक मतलब रेशियो क्या होगा, टेंजेंट। टेंजेंट के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। अच्छा, ये सब आप पूरे फुल नेम लिख रहे हैं, इसी का शॉर्ट में जैसे क्वेश्चन में आएगा इसे हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इनको सबको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करना है। शॉर्ट फॉर्म अगर हम यूज़ करें तो शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे, इसको मैं लिख सकूँगा साइन ए इज इक्वल टू पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसी को कॉस कहा जाएगा और लिख दे रहा हूँ कॉस ए क्या होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्या होगा tan ए, ये होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह के तीन चीज़ें बेस में बन गई। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके फाइन, अब तो तीन की ये बात हुई, अब इसी का तीन रेसिप्रोकल होगा। अब रेसिप्रोकल की बात अगर हम करें तो मैं इसको इरेज करता हूँ, या इरेज नहीं करता हूँ, इधर के इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए रेसिप्रोकल कैसे चलेगा। रेसिप्रोकल की बात अगर हम करें तो रेसिप्रोकल में एक आएगा कोसाइन, सॉरी एक आएगा सेक और एक आएगा कोसेकेंड। ठीक है, कोसेकेंड जिसे हम लोग कॉसेक के नाम से जानते हैं, चलिए कॉसेक शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, कॉसेक अगर लिखेंगे तो इसकी स्पेलिंग इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी साइन का जस्ट अपोजिट, हाइपोटेन्यूस का ठीक उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में जो बेस होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये तो कॉसेक की बात होगी। इसका रेसिप्रोकल होगा सेक, जिसे हम लोग सेकंड के नाम से जानेंगे, और इसको सेकंड के नाम से जानेंगे तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और अगर टेंजेंट का हाइपोटेन्यूस लेंगे मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट बनेगा, कॉट बनता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप लोग। ठीक, ये तीनों चीज़ें है ना, ये तीनों चीज़ें यानी ये 6 रेशियो हमारे साथ हमेशा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में लगे रहेंगे। अब इनके साथ हमें कुछ ऐसे तो याद करने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा जल्दी याद कर पाएंगे। अब ट्रिक की बात अगर हम करें तो ट्रिक क्या बनती है, ट्रिक अगर देखें तो साइन कॉस टेन ना। ट्रिक की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस और बेस। ठीक, अब इसी का रेसिप्रोकल वाले लिख लेते हैं, कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, अब अगर इसी का मैं रेसिप्रोकल के हिसाब से अगर देखूं तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर, सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपान बेस, कॉट क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। अब इन्हीं बातों को लेकर हम आगे चलें, अगर हम इसी को थोड़ा सा समझते हुए चलें तो मैं ये याद करने की मैं एक टेक्निक दे रहा हूँ, सुन के आप लोग को बहुत फनी लगेगा। पंडित भोला प्रसाद, ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। तो इस हिसाब से अगर आपको देखेंगे तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। यानी याद अभी आपको लग रहा है कि याद करना, लेकिन ऐसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो प्रैक्टिस होते होते आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक याद रहेंगी। देखते ही कॉस समझ में आने लगेगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूस।
लेकिन स्टार्टिंग बिना याद किए आप नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर क्वेश्चन लेंगे। तो आज हम लोग केवल वीडियो का इंट्रोडक्शन चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन था, फॉर्मूलों का इंट्रोडक्शन था, फॉर्मूले कैसे फॉर्म होंगे, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक, ओके।